प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक छोटी सी थ्योरम की ऊपर बात करेंगे एंड दैट थ्योरम इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स। पिछले क्लासेस में हमने सब ग्रुप के ऊपर बात कर लिया है स्टूडेंट्स के, सब ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ग्रुप क्या होता है, इन सब के ऊपर हमने बात किया है डिटेल में। और आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें दो सब ग्रुप्स दिए हुए हों तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है, ये हम प्रूफ करेंगे एंड इट्स अ वेरी इजी रिजल्ट। बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये थ्योरम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स रिमेंबर करवाना चाहूंगा जो कि हमने पिछली क्लास में सब ग्रुप के समय समझे थे। आपने देखा था स्टूडेंट्स पिछली क्लास में कि अगर हमारे पास में कोई सबसेट है H, तो ये सबसेट सब ग्रुप बन जाता है अगर इसमें एक प्रॉपर्टी हो। क्या? यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि अगर हम इसके दो एलिमेंट्स लें A और B, वो H में अगर हैं और अगर हम उन एलिमेंट्स की मदद से एक कॉम्बिनेशन बनाएं AB इनवर्स और अगर ये भी H में आ जाए तो जो H होता है वो सब ग्रुप होता है। ये हमने पिछले थ्योरम में देखा था। तो अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ ग्रुप या इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, ये हम प्रूफ करेंगे अब। ओके, आइए जरा इसको शुरू करते हैं। लेट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स, राइट। अब अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं तो नो डाउट H में आइडेंटिटी एलिमेंट H1 में भी होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट H2 में भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों ही सब ग्रुप किसी पेरेंट ग्रुप सब ग्रुप ऑफ G हैं। तो जो G का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वो हमेशा यूनिक होता है। तो अगर G का सब ग्रुप H1 और H2 है तो H1 और H2 दोनों में ही E एलिमेंट जरूर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इट मींस दैट कि ये जो E है ये H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। इट मींस दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी, है ना। क्योंकि भाई हम इंटरसेक्शन ऑफ H1 H2 को सब ग्रुप तब दिखा पाएंगे ना जब वो नॉन एम्प्टी हो। तो पहले उसे नॉन एम्प्टी दिखाया है कि हाँ उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्या? अब अगर H1 और H2 नॉन एम्प्टी है तो लेट अस सपोज लेट अगेन A एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। मान लिया हमने कि उसमें दो एलिमेंट्स हैं A और B जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो H1 में भी होगा एंड ये जो AB है ये H2 में भी होगा। अब क्योंकि H1 और H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं इसलिए अगर ये H1 में है तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H1 और A और B अगर H2 में है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2 ऑल्सो। क्यों? बिकॉज H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स। क्योंकि H1 और H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी दोनों में। और अगर AB इनवर्स H1 में है, AB इनवर्स H2 में है तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो इट मींस दैट व्हाट? That is for all AB belongs to H1 intersection H2 implies that AB inverse belongs to H1 intersection H2। और उस थ्योरम के कंक्लूजन से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है कि H1 intersection H2 is subgroup, right स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग दो सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन को एक सब ग्रुप दिखाते हैं इस रिजल्ट की मदद से या इस थ्योरम की मदद से।
ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर बीएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस थ्योरम को कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, राइट? तो हमें ये रिजल्ट दिखाना है इस H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो उसे दिखाने के लिए पहले ये दिखाना होगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसे नॉन एम्प्टी दिखाना है। तो नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हमने यूज किया इस प्रॉपर्टी का कि H1 और H2 दोनों ही क्योंकि सब ग्रुप हैं, इसलिए उनमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा और वो कॉमन होगा। सो दैट्स व्हाई आइडेंटिटी एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। सो इट मींस दैट कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी। अब अगर वो नॉन एम्प्टी हुआ तो हमने उसमें दो एलिमेंट्स कंसीडर किए अपनी मर्जी से, A और B, और अगर ये दो एलिमेंट इन H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो ये H1 में भी होगा, H2 में भी होगा। और क्योंकि H1 और H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं, इसलिए इस डेफिनेशन से AB बिलोंग्स टू H1 से AB इनवर्स H1 में आ जाएगा, और AB बिलोंग्स टू H2 से AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2 आ जाएगा। तो अब AB इनवर्स H1 H2 दोनों में आ गया तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, और उसके इंटरसेक्शन में जैसे ही आया तो इस कंक्लूजन को हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि भैया A और B क्योंकि H1 इंटरसेक्शन H2 में थे तो AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में आ जाएगा। तो ऐसा करते ही H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये शॉर्ट सा थ्योरम हम लोगों ने फिनिश किया स्टूडेंट्स। ठीक, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप जरूर मुझे लिखें। थैंक यू।